गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, और इंग्लिश में जो आज का हमारा क्लास होगा वो होगा टाइम एंड टेंस का। अब देखिए टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस से बात करेंगे। अब दो बातें सामने निकल के आती है। हम लोगों ने अब तक पढ़ा था टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है। हमने ये भी पढ़ा था ता तेती गा गेगी रहा रही रहे चुका चुकी चुके। तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने आज तक पढ़ी हुई हैं, ये अगर मैं ये बोलूं कि ये हमको सिखाने के लिए बताई जाती है। निश्चित रूप से अगर इसको देखा जाए तो ये लागू नहीं होती हैं, अर्थात सारे बेसिस पे लागू नहीं होती हैं, बट बहुत कुछ हमें सिखा देती हैं। प्राइमरी बेसिस है और प्राइमरी बेस पे सीखने के लिए ये सारी बातें बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं टाइम और टेंस की। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर टाइम और टेंस की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम की। तो टेंस मतलब भी काल होता है, लेकिन टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम क्या होता है कि टाइम एक समय ये है, कुछ देर पहले कुछ और था और कुछ देर बाद कुछ और होगा। अर्थात अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम, मैं बात करता हूं किसकी, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। बात करता है किसके हम लोग, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम की। बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, पास्ट टाइम की और फ्यूचर टाइम की। जैसे मैं बोलूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा मेरा प्रेजेंट टाइम है, अर्थात वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं। प्रेजेंट टाइम जो मैं बात बोलूं तो ये मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूं कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, गा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, अर्थात ये काम मैं अभी कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ देर पहले, अर्थात मैं फील्ड पे टहल रहा था, घूम रहा था, दौड़ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, तो ये मेरा पास्ट टाइम हो गया। और फ्यूचर टाइम, मैं कुछ देर बाद कुछ करूँगा, ये सारे क्लासेस कुछ देर बाद चलेंगे, तो ये मेरा कौन सा टाइम हो गया, फ्यूचर टाइम हो गया। ठीक है, तो बातों को बस थोड़ा सा समझिएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं टेंस की, अगर मैं यहीं पे बात करूं टेंस की, तो टेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, टेंस जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। और टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। आप कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं आप ये, सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, जो हमारा फ्यूचर टेंस की आप बात करते हैं, जो हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस का आगेगी, तो ये फ्यूचर टेंस जो होता है हमारा, ये इन दोनों से निकल के बना होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं वर्ब की, देखिए इसको मैं सिद्ध कैसे कर रहा हूँ, कैसे आप खुद बताएंगे कि सर, शांत, चलिए, अब आप खुद बताएंगे कि सर कैसे क्लियर हो रहा है। देखिए, हम लोग वर्ब का फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब का जो भी हम फॉर्म पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ब के अगर मैं फॉर्म की बात करूं, कोई भी फॉर्म मैं उठा लेता हूं, मैं बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं गो की, मैं बात करूं गो वेंट गॉन, गो जो गोइंग। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो होता है हमारा, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है,
गो जो होता है वर्ब का V1 फॉर्म होता है कि नहीं होता है? वर्ब का पहला फॉर्म होता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर वर्ब के पहले फॉर्म की अगर आप बात देखें तो वह प्रेजेंट को दिखाता है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर मैं वेंट की बात करूं तो ये V2 है, अर्थात पास्ट को दिखाएगा। आप डिक्शनरी उठाइएगा, कोई भी ग्रामर की बुक उठाइएगा तो वहाँ पे V1 V2 V3 V4 V और 5 नहीं दिया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ गॉन की, ये भी किसको दिखाता है? परफेक्ट को दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, गोज की मैं बात करूँ SES फॉर्म है, प्रेजेंट को दिखाता है। और गोइंग की मैं बात करूँ तो यह भी प्रेजेंट को दिखाता है। अब अगर मैं बात करूँ विल और सेल की, मैं बात करता हूँ कहाँ पे? विल और सेल की, तो ये दोनों किसको दिखाते हैं? प्रेजेंट को दिखाते हैं। विल और सेल की भी अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों प्रेजेंट को दिखाते हैं। अर्थात अगर मैं ये बोलूँ कि सारा, अर्थात इन्हीं सबों में से कोई फॉर्म लगता है कि नहीं लगता है? क्या फ्यूचर में इनके विशेष रूप से कोई फॉर्म दिया गया है? अगर मैं वर्ब के फॉर्म की बात करूँ, वर्ब टाइम को शो करता है, दिखाता है। तो अगर मैं वर्ब के फॉर्म्स की बात करूं तो क्या फ्यूचर में इनसे हट करके कोई फॉर्म आपके सामने देखने को मिलता है? नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए एकदम, ये नहीं मिलेगा, यही फॉर्म हमें मिलता है। और आप अपने ग्रामर की बुक्स उठाइएगा और ग्रामर के बुक्स में जहाँ भी वर्ब का फॉर्म देखने को आपको मिले वहाँ पे कहीं भी आपको फ्यूचर दिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जब हमारा वर्ब प्रेजेंट और पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो टेंस फ्यूचर कैसे हुआ? वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट का, वर्ब लगाएंगे पास्ट का और टेंस कहेंगे फ्यूचर। ये कौन सा लॉजिक है? ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जिस टेंस में वर्ब होती है फॉर्म भी वही बनता है। वर्ब का जो फॉर्म हमने लगा दिया टेंस वही बन गया, क्योंकि वर्ब का फॉर्म ही टेंस को क्लियर करता है। तो अब ये देखिए कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस से ही उत्पत्ति होती है फ्यूचर की। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाऊंगा, खाता हूँ से उत्पन्न हो गया क्या? खाऊंगा। तो वो मात्र एक काल्पनिक वाक्य होता है। अगर आप पढ़ेंगे विल और सेल का तो विल और सेल मॉडल होते हैं। वर्ब में मॉडल के रूप में आप पढ़ेंगे कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, आर्ट, टू, डे, आर, नीड, ये सारे क्या पढ़ेंगे? आप मॉडल्स में पढ़ेंगे। तो विल और सेल मॉडल्स का काम करते हैं। और मॉडल्स का मुख्य काम क्या होता है? वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और किसको? एक कल्पना मात्र को दिखाता है। किसको दिखाता है? अगर विल और वुड की मैं बात करूं, या हाँ विल की बात करूं, वुड की बात कर ले जाऊं, सेल की बात कर लूँ, शुड की बात, तो ये सारी बातें एक काल्पनिक बातों को दर्शाते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक कल्पना करी गई है। बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट की बात करूं और यहाँ पे टाइम की बात करूं और टेंस की बात करूं तो टाइम और टेंस में बहुत ही कॉमन डिफरेंट है। टाइम निश्चित रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर टेंस की मैं बात करूं तो टेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। और इन्हीं से निकल करके इन्हीं से कल्पना किया गया वाक्य जो कहलाता है उसे हम फ्यूचर का नाम देते हैं, जिसे हम फ्यूचर कह के पढ़ ले जाते हैं। और वही हमारा बेस बनाता है फ्यूचर का। और वहीं से हम पढ़ना स्टार्ट क्या करते हैं? फ्यूचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देखिए हम बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक से बढ़ेंगे एडवांस की तरफ। बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के बाद बेसिक से पढ़ते हुए हम जाएंगे एडवांस की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मैसेज करिएगा, ताकि अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा सके। कम से कम जितने दिन लॉकडाउन चल रहा है उतने दिन आप ऑनलाइन क्लासेस करते रहिए, लगातार अपने सारे दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे जो हमारे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। बेसिक से पढ़ेंगे, धीरे 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 हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और टाइम और टेंस का पूरा हर एक टॉपिक को हम क्या करते जाएंगे? बारीकी के साथ कवर करते जाएंगे। क्लास लंबा होगा, 1 क्लास होगा, 2 क्लास होगा, 3 क्लास होगा, 4, 10, 12, 15, 20, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। छोटे छोटे क्लास होंगे जिनको आप आसानी से क्या करेंगे? देख पाएंगे, जिनको आप आसानी से देख पाएंगे। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो बात यहीं से स्टार्ट होती है। अब टाइम और टेंस में प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं।
अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की, फ्यूचर टेंस की, सिंपल सी बातें हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस इसी को हम बोलते हैं, टाइम के आधार पे ही हम इनको लेके चलते हैं। और मैं बात करता हूं, और जो काल्पनिक वाला वाक्य होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो ये वर्तमान को दर्शाता है, और वर्तमान को दर्शाई गई बातों में आपको दिखाई दे देगा क्या है, दिखाई दे देगा वो दिखाई दे देगा। अर्थात ये बातें अगर आप हिंदी को रिप्रेजेंट करके चलें तो हिंदी में है हूँ सामान्यतः रूप से दिखाई देता है, जो प्रेजेंट को दिखाता है। यहाँ पे आ जाएगा था दिखाई दे देगा, थी दिखाई देगा, थे दिखाई देगा। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पास्ट को दिखाएगा, अर्थात ये हमारा पास्ट को ही दिखाता है। अब देखिए फ्यूचर को, अगर मैं बोलूँगा गे और गी की मैं बात करूँ तो ये हमारे कल्पना को दिखाता है, अर्थात यहाँ से हमारे काल्पनिक वाक्यों की क्या होती है, शुरुआत होती है, अर्थात यह फ्यूचर टेंस को हमारा रिप्रेजेंट करता है। हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पे कुछ लोग या ये ई भी बोलते हैं, हाँ ले सकते हैं यार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, या ये ई। जैसे अब देखिए वहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ या ये ई की, तो अगर मैं वो भी बात करूँ, एक दो चीज़ें आपकी कॉमन बन जाती है। एक जो होता है हमारा यहाँ से, ये कौन सा उठाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, अर्थात चुका चुकी चुके के बाद, या फिर या ये ई हमारा आता है, उसके बाद है हूँ हो आ जाए, या ये ई के बाद है हूँ हो ना आए। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तब देखिए ये दोनों पास्ट ही होते हैं, चाहे मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ, या मोर परेशान रहती है, चलिए चाहे, अच्छा मोर कौन सा जेंडर है, अगर मैं बात करूं मोर की तो कौन सा जेंडर है, इसका जवाब मैसेज बॉक्स में दीजिएगा, मोर कौन सा जेंडर है। ठीक है, मोर का जेंडर क्या होता है, मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, जो भी होगा आप जवाब दीजिएगा मैसेज बॉक्स में। अब देखिए तो वहाँ से जब एक होता है नियर पास्ट होता है, और एक होता है जैसे एक करीब का पास्ट होता है, अर्थात घटनाएं तुरंत घटी रहती हैं, और एक बहुत दूरी वाला पास्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में बाकी सारी बातें हम पढ़ेंगे, कैसे टेंस की शुरुआत होगी, कैसे क्या पढ़ना होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।